हम्म तो हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, पुराने सीआरपीसी में सीआरपीसी 1973 में ये 164 था, 164 का स्टेटमेंट कहा जा रहा था। अभी बीएनएस में 183 हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फेशन एंड स्टेटमेंट है। तो ये दो वर्ड क्यों आया है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फेशन इसलिए आया है, कॉन्फेशन एंड स्टेटमेंट। कॉन्फेशन आया है एक्यूज के लिए। जब एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने कुछ कबूलेगा उसको कॉन्फेशन कहा जाएगा, और ये 183 सब क्लॉज 2 में है। मैं अभी बताता हूँ आपको। स्टेटमेंट है विक्टिम के लिए। विक्टिम मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देगा। ठीक है, वो है 183 सब क्लॉज 5। ये स्टेटमेंट विक्टिम का ओथ पे लिया जाएगा, मतलब स्टेटमेंट होने के बाद ओथ ली जाएगी, और इसका ओथ नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि एक श्योर होना चाहिए कि पुलिस कहीं मारपीट की एक्यूज से तो नहीं ना करवा रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पुलिस जो है मारपीट के जो है एक्यूज से जो है कॉन्फेशन करा रही है। और विक्टिम का जब भी कन्फेशन होगा वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोविज़ो में दिया गया है। मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, फिर आपको ब्रीफ करके बताता हूँ। और यदि एक्यूज कॉन्फेशन करने आया पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो ये वॉलंटरली होना चाहिए, और साइन नहीं होता है। साइन होगा तो उसका अलग से मेमोरेंडम बनता है, वो भी बताएंगे। लेकिन यदि एक्यूज़ आएगा मजिस्ट्रेट के साथ, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप जो भी बोलिएगा आप इसके लिए प्रेशराइज नहीं है। लेकिन अगर एक्यूज़ ने मजिस्ट्रेट के सामने कॉन्फेशन नहीं किया, ठीक है, कन्फेशन नहीं किया, तो वो वापस उसको पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। नहीं, पुलिस फिर ले आके मारेगी। ठीक है, पुलिस का काम ही है मारना बस। ये है 183 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो मैं आपसे वन बाय वन बात करता हूँ। व्हाट इज़ कन्फेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, न्यू लॉ में क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है। तो कॉन्फेशन स्टेटमेंट की 3 कंडीशन होती है। पहली बात कि सीआरपीसी 164 में लिखा गया था पहले कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ये दोनों कॉन्फेशन और स्टेटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अभी 183 और बीएनएस में कहा गया है कि एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसमें ये भी लिखा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी करा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन कन्फेशन स्टेटमेंट करा सकता है, ऑप्शन हो कि जीएमएफसी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन और एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एनी मजिस्ट्रेट होगा पहली कंडीशन कि एनी मजिस्ट्रेट कराएगा कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या है कि ट्रायल से पहले होना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि इस मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन हो चाहे ना हो, यदि जुरिडिक्शन नहीं भी है मजिस्ट्रेट का तो भी वो कॉन्फेशन कराएगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ प्रोविज़ो दिए हैं कि स्टेटमेंट की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, में लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि कोई पुलिस वाला, ठीक है, मान लीजिए किसी पुलिस वालों को क्या होता है, कुछ इंस्पेक्टरों को और सब सर्किल ऑफिसरों को मजिस्ट्रेट की थोड़ी बहुत पावर दे दी जाती है। वो थोड़ी बहुत मजिस्ट्रेट की पावर को कॉन्फर करते हैं पुलिस वाले, लेकिन ये पुलिस वाले कॉन्फेशन और स्टेटमेंट को कभी नहीं कराएंगे। ये 2 प्रोविज़ो में दिया। पहला प्रोविज़ो है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, सैल नहीं लिखा है, में लिखा है। दूसरा है कि यदि पुलिस वाला मजिस्ट्रेट की पावर कॉन्फर कर रहा है तो वो स्टेटमेंट या कॉन्फेशन नहीं कराएगा। ठीक है, अब वही वाला जो मैं आपको बताया था 183 सब क्लॉज 2, इसको मैं क्या बोला था, उसको बोला था कॉन्फेशन। इसकी कुछ कंडीशन थी।
कॉन्फेशन और वॉलेंटरली होता है पहला। दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये एक्यूज का होता है, विक्टिम का नहीं होता है। विक्टिम जब भी कुछ देगा वो स्टेटमेंट देगा, एक्यूज का होगा, ठीक है। और ये वॉलेंटरली होगा और उससे पहले, ठीक है। और मजिस्ट्रेट कहेगा कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, ठीक है। मजिस्ट्रेट का एक काम होगा ये अश्योर करना कि वॉलंटरली हुआ है, कहीं पिटाई उटाई तो नहीं पुलिस ने की है, ठीक है, पिटाई तो नहीं की है। अच्छा, 183 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, वही मैंने बताया था कि यदि ये कन्फेशन देने से मना करते, मतलब पुलिस लेके आई, कहा नहीं हम कन्फेशन नहीं देंगे, तो वापस पुलिस कस्टडी में नहीं जाएगा वो, नो पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। कोई पुलिस कस्टडी में नहीं जाएगा, नहीं तो पुलिस जाएगी फिर पुलिस मारेगी, ठीक है। 184 में क्या है कि यदि कन्फेशन हुआ है, ठीक है, और यदि राइटिंग हुई है तो एक मेमोरेंडम बनता है, ये मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट साहब ही बनाएंगे, ठीक है। 185 सब क्लॉज है, सॉरी 183, सॉरी ये 83 है, सब क्लॉज 5, ये मैं आपको बताता हूँ। रेप विक्टिम का होता है, मैंने बोला था ना, ये रेप विक्टिम का होता है और ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट वॉलंटरली तो होता ही होता है, इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। और इस पे साइन भी होता है, याद रखिएगा, उधर साइन नहीं होता है, यहाँ ओथ भी होती है, जो आप कह रहे हो सही से कर रहे हो, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोविज़ो भी दिया हुआ है कि नहीं, इसके बाद है 183 सब क्लॉज 6। अब है 183 सब क्लॉज 6, ठीक है। मान लीजिए कुछ मैटर होते हैं रेप के और ऐसे वैसे, तो उसमें क्या होता है, वुमेन मजिस्ट्रेट जो है कॉन्फेशन रिकॉर्ड करेगी, और यदि वुमेन नहीं रही तो मेल मजिस्ट्रेट होगा, और साथ में, ठीक है, साथ में एक वुमेन ऑफिसर रहेगी एज ए श्योरिटी के लिए कि औरत जो लेडीज है वो फ्रीली बात कर सके, ठीक है। अच्छा, इस बार ऐड किया गया है, इसी का ही एक प्रोविज़ो है, ठीक है। इसका एक प्रोविज़ो है कि यदि 10 ईयर और एबव या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई एक्यूज़ है, तो वहाँ जो कॉन्फेशन होगा वो पुलिस की प्रेजेंस में होगा। ये आपको 164 CRPC में ये प्रोविज़ो नहीं डाला गया था, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रोविज़ो है कि यदि डिसेबल है आदमी, ठीक है, मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, तो उसका जो भी स्टेटमेंट होगा, कॉन्फेशन नहीं, याद रखिएगा कॉन्फेशन के बारे में नहीं लिखा है, उसका स्टेटमेंट लिखा है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, याद रखिएगा स्टेटमेंट लिखा है, कॉन्फेशन के बारे में नहीं। मान लीजिए अगर फिजिकली मेंटली डिसेबल कोई अक्यूज़ है तो उसके बारे में नहीं लिखा है, स्टेटमेंट के बारे में लिखा है, तो उसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा। वो आपको पता ही है एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, तो जो ट्रायल के दौरान जो एविडेंस आता है, पहली बार जो पूछताछ होती है ट्रायल के दौरान, उसको ही उसी को एग्जामिनेशन चीफ बोलते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए इस पर्सन को बार बार तंग ना किया जाए, तो उसका जो भी स्टेटमेंट होगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ही एग्जामिनेशन चीफ मान लिया जाएगा ट्रायल के दौरान, ठीक है। और एक और सातवां है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सातवां है कि जो भी मजिस्ट्रेट कॉन्फेशन लेगा या स्टेटमेंट लेगा, वो नोट को दूसरे को सेंड कर देगा, दूसरे मजिस्ट्रेट को, मतलब वो मजिस्ट्रेट उस मैटर को सुनवाई नहीं करेगा, इसलिए कि वो जो है प्री बायस्ड ना हो सके। ऐसा ना हो कुछ स्टेटमेंट के दौरान कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे उसको जजमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही, तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल नहीं चलाएगा।